मुझे ऐसा लगता है कि यही जंगल है और ये वही माया रूपी जंगल है जो हमारे महाराज को रात को अजीबो गरीब आवाज़ निकाल करके परेशान करती है। आज उस अजीबो गरीब आवाज़ की हमेशा हमेशा के लिए बोलती बंद कर दी जाएगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बाबा प्रणाम। प्रणाम। शायद तुम मर्यादाओं के बारे में जानते नहीं हो, वंचित हो। नहीं तो तुम्हें इतना पता जरूर होता कि जब कोई संत अपनी तपस्या में लीन होता है तो उस संत की तपस्या में विघ्न नहीं डालते। लेकिन कोई बात नहीं, अनजान व्यक्ति के लिए सबसे पहली बात होती है क्षमा। मैं तुम्हें इस बात के लिए क्षमा करता हूँ। लेकिन तुम्हारी वेशभूषा बता रही है कि तुम किसी राज्य के किसी पद के अधिकारी हो। लेकिन इस जंगल में क्या कर रहे हो? इस जंगल में भीषण जानवर हैं जो तुम्हारी एक समय में, एक क्षण में तुम्हें मृत्यु के घाट उतार सकते हैं। तो तुम्हारा इस जंगल में रुकना अच्छा नहीं है। यहां से चले जाओ। बाबा आपने सही पहचाना कि मैं किसी राज्य का और किसी पद का अधिकारी हूं। मैं यहाँ के राजा हमारे महाराज विक्रम सिंह के मैं सलाहकार हूं। और महाराज मेरा इस जंगल में आने का सिर्फ एक ही कारण है और वह कारण यह है कि काफी दिनों से हमारे महाराज के जो महल है और जिस कक्ष में वो सोते हैं वहां इस जंगल से अजीबो गरीबों आवाजें आती हैं। महाराज मुझे तो नहीं पता कि आखिरकार वो आवाज किसकी है किसकी नहीं। हालांकि मैं आज उस आवाज की खोज में निकला हुआ था। मैं देख रहा था कि शायद अगर वो आवाज मुझे मिल जाए तो मैं उस आवाज को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दूं। लेकिन अचानक से आप मेरी निगाहों में आ गए और मुझे लगता है कि आप इस जंगल में काफी लंबे समय से रह रहे हैं। क्या आप वो आवाज तुम्हें दुखी नहीं कर रही है क्या? लेकिन एक बात बता दे रहा हूं, उस आवाज का पीछा ना ही करो तो तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। पर महाराज क्योंकि तुम्हारे जो राजा हैं, राजा विक्रम सिंह, हाँ, उनकी मृत्यु उनके समीप है। कुछ वक्त और जा रहा है जिसके बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी और उनको बचाने वाला कोई नहीं है इस संसार में। कैसी बातें कर रहे हैं आप बाबा? मैं एकदम सत्य बोल रहा हूँ और सत्य हमेशा कड़वा होता है पुत्र। आप जानते भी हैं आप किसके बारे में बातें कर रहे हैं? और मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि मैं किसके बारे में बातें कर रहा हूं। राजा विक्रम सिंह। ये वही राजा विक्रम सिंह हैं जिनके पिता का नाम चंद्रगुप्त था और जिन्होंने इस राज्य पे काफी वर्ष राज किया। उसके बाद विक्रम सिंह ने जन्म लिया और उनकी मृत्यु हो गई और सारे राजपाट का दारोमदार विक्रम सिंह के हाथ में आ गया, जिनकी आज तक अनगिनत पत्नियां उनको छोड़कर जा चुकी हैं। इसीलिए मैं तुम्हें बस समझाता हूँ, उस आवाज का पीछा मत करो क्योंकि उनकी मृत्यु तो नज़दीक है। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी मृत्यु को बचाने के चक्कर में और उनको बचाने के चक्कर में कहीं तुम मृत्यु के घाट ना उतर जाओ। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? मैं एकदम सत्य कह रहा हूँ और सत्य हमेशा कड़वा होता है। मैं जानता हूँ कि सत्य हमेशा कड़वा होता है, लेकिन आप इतना लंबा आप उनके पिताजी को और उनकी सारी रानियों का आप बखान आप बोल रहे हैं। मैं तो उनकी सारी सातों पुस्तों को भी जानता हूं और ये आखिरी पीढ़ी है। इस पीढ़ी के बाद उनकी पीढ़ी शायद कोई बची ना पाए। इस संसार में उनका अंश ही मिट जाए। इसीलिए समझाता हूं, इस जंगल में भटकना बंद करो और उन आवाजों के नजदीक जाने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। नहीं माने
तो सिवाय मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ मौत। क्योंकि चिंता और चिता में एक बिंदी का फर्क होता है। तो चिंता का ये विषय कहीं चिता की अग्नि ना बन जाए। बस करिए बाबा, लेकिन आप मुझे ये बता सकते हैं कि इस जंगल से क्या जो आवाज हमारे महाराज को सुनाई देती है वो आवाज किसकी है? अगर मुझे ये सब पता होता तो मैं तुम्हें जरूर बताता, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। तुम जा सकते हो, बाकी तुम समझदार हो। नहीं बाबा। सायकालीन होने जा रही है, अगर वो आवाज दोबारा गूंजने लगी तो शायद तुम्हारा इस जंगल से निकलना भी मुश्किल हो जाए। बाबा तुम समझदार हो। चाहे सायकालीन हो जाए, चाहे अर्धरात्रि हो जाए, मैं इस जंगल से जाने वाला नहीं हूं जब तक कि मुझे यह पता ना चल जाए कि मेरे महाराज के कानों में आने वाली आवाज आखिरकार वो कौन है। उस आवाज को तुम नहीं खोज पाओगे, क्योंकि वो तुम्हारी सीमाओं से परे है। वो आवाज खुद जानती है कि मुझे किसके कानों में अपनी गुनगुनाहट देनी है। वो तुम जैसे तुच्छ प्राणी के कानों में अपनी वाणी घूमने ही नहीं देगी। इसीलिए कहता हूं, भलाई इसी में है तुम्हारी और तुम्हारे राज्य की कि तुम यहां से चले जाओ। अपना कह के समझा रहा हूं, बाकी तुम समझदार हो। नहीं बाबा, मैं इस जंगल से नहीं जाऊंगा। तुम्हारी मर्जी है। अगर मैं आया हूं तो इस बात का पूरा पता लगा करके ही जाऊंगा कि वो आवाज है किसकी। तुम्हारी मर्जी है, रास्ता आगे खुला है, जा सकते हो। ओम नमः शिवाय। आज तक अभी तक दी। कौन हो तुम? ये तलवार नीचे कर लो, एक गोली उतार दूं। कैसी फालतू बातें कर रहे हो? फालतू बातें? और तुम हो कौन? तू कौन है ये बता मुझे। तो वही लड़की लगती है, तो वही है। आज मिल गई है, दोबारा रूप चेंज कर आई, एक गोली मार दूंगा। चुप। अब भाग किलोमीटरों के हिसाब से। ये हड्ड पाखड़ों वाली ड्रेस पहन करके। हड्ड पाखड़ो? क्या बातें कर रहा है? तुम जो है मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। तू लड़की है, अब पकड़ेगी। तू वही है जैसे मैं इतने दिनों से ढूंढ रहा हूँ, जंगल में मिल ही नहीं रही है। और चंदन की लकड़ियां कटवा रही है पीछे वाले जंगल से, और यहाँ रूप चेंज करके घूमती है, कोई पकड़े नहीं। और मेरे तलवार मारी, मेरे तलवार, इसे अंदर रख ले। समझ रही है? समझ रही? तुम क्या बेहुदे हो? बेहुदे? झूठ कम बोल, सब जानता हूँ तुम्हारी चालाकी क्या चल रही है। तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ? और तुम्हारे इस गिरोह का आदमी कौन है? मेन मुख्य आदमी बता दो। तुम मुझे जानते भी हो मैं कौन हूँ? तुझे जानता हूँ लड़की, झूठ मत बोल। तू नागिन की तरह रूप बदलती है, पहले बाबा बन गई, कभी मैं लड़की नहीं, ये कभी कुछ बन जाती है। अरे तुम कौन हो? मैं यहाँ पास के राज्य के राजा विक्रम सिंह का सलाहकार हूँ। अच्छा, विक्रम सिंह के सलाहकार हो? राजा विक्रम सिंह बोलो। राजा विक्रम सिंह, देखें राजा विक्रम सिंह। वैसे तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं इस जंगल में, हमारा एक कबीला है, रौनक नाम का। रौनक? हाँ, रौनक हमारे कबीले में, मतलब हमारे कबीले का नाम ही रौनक है। और मैं उस कबीले का राजा हूँ। राजा तो हूँ, लेकिन क्या करूँ, राजा के नाम पर धब्बा हूँ। हमारे पूरे कबीले के लोग मारे गए, और एक लड़की इस जंगल में घूमती है जो तुम्हारी तरह रूप रंग बदल लेती है, कुछ भी बन जाती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। हमारी तरह रूप रंग बदल देती है। मूर्ख! समय से पहले वो कुछ भी कर देती है। और लकड़ियां कटवा रही है वो जंगल में से, बहुत सारी लकड़ियां कटवा रही है। अरे तो मैं क्या करूं? लेकिन मैं यहाँ किसी खोज के वास्ते आया हुआ हूँ। क्या खोज बताइए आप? तुम्हें क्या बताऊं? अगर मैं तुम्हें कोई बात बताऊं भी तो तुम मुझे पहले से ही बागड़ बिल्ले लगते हो। बागड़ बिल्ले? क्या कहना चाहते हो सलाहकार? होश में तो हो? होश की बातें मत करो। होश की बात मत करो। ये लोहे की तलवारें नीचे रख लो, बहुत चलाई हैं, कैसे कैसे तो राजा बने। चुप! बंदूक हाथ में जब आई है। बागड़ बिल्ले, अभी भी क्रोध शांत नहीं हो रहा।
वैसे तुम इस जंगल में कर क्या रहे हो और तुम इतने दिनों से क्या करते हो? मैं यही कबीला है, मेरा बताया तो है। तो और मैं उस कबीले का राजा हूँ, सकरुगंज। इस कबीले को खाली करो, खाली करो। क्योंकि तुम्हारी इस कबीले की वजह से, कबीले की वजह से हमारे महाराज को अलग अलग प्रकार की जो ध्वनि सुनाई देती है, उससे हमारे महाराज। कहीं तुम उस ध्वनि की बात तो नहीं कर रहे जो गाना गाती है, कभी कुछ गाती है, कभी कुछ गाती है, कभी आवाज इधर से कभी उधर से, जंगल की ओरों से आवाजें उठती हैं, आवाजें आती है। मैं उसी ध्वनि की बातें कर रहा हूँ। तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे साल हो गए उसे ढूंढते ढूंढते, वो मिल जाए मेरे को, गोली मार दूंगा उसमें। तभी गोली मार दूंगा? गोली मार दूंगा। कौन है वो? ये नहीं वो जानवर है, नहीं कोई इंसान है, पता नहीं कोई छलावा भूत कपट चुड़ैल लगती है मुझे तो वो। इसका मतलब तुम्हें भी वो आवाजें आती हैं? और क्यों मैं ढूंढ रहा हूँ, क्यों घूम रहा हूँ इस घने जंगल में? क्या तुम मेरी सहायता करोगे वो आवाज को दिखवाने में? आखिरकार वो आवाज आती किधर से है और कौन है वो? वो कोई नहीं है, वो सब कोई हमारा यहाँ गड़म शुड़म कर रहा है, कोई यहाँ जंगल को खाना चाह रहा है। इस राज्य में ऐसा फैलाना चाह रहा है अपना खौफ कि सब जंगल की लकड़ियां कट जाएं, सब बाग बगीचे सब खलियान नष्ट हो जाएं, और राजा वाजा सब चोर चावे सब पिट जाए, हमारा कबीला सब चले जाएं। चुप, तुम्हारी तो बातें ही समझ में नहीं आ रही। क्या पागलपंती और बेहूदी तरीके से बातें कर रहे हो? बातों की क्या बात है? जो बात है। छोड़ो मेरा रास्ता। रास्ता मिलना मत आगे से। ये भी सलाह करा है कौन ये लड़के? मिल तो जाए मुझे वो एक बार। महाराज की जय हो। आओ महामंत्री, क्या खबर लाए हो? महाराज, मैं खबर लेकर के ये आया हूं कि मैं बहुत देर रात तक उस जंगल में घूमा। मुझे कुछ सुराग तो नहीं मिल पाया, लेकिन कुछ चंद बातें पता चली हैं। और महाराज, मैं उन बातों को बताने से पहले आपकी इजाज़त चाहूँगा। इजाजत है? क्योंकि वो बातें कुछ ऐसी हैं कि आपको बहुत बुरी भी लग सकती हैं। बयान हो। महाराज, बातें ये हैं कि आपकी मृत्यु बहुत निकट है। क्या कह रहे हो महामंत्री? ये बात कहने से पहले तुमने सोचा? महाराज, इसीलिए मैंने आपसे इस बात को बोलने की इजाज़त मांगी थी। मैं जब देर रात उस जंगल में घूम रहा था, वहाँ अकस्मात मेरी मुलाकात एक बड़े ही विद्वान बाबा से हुई जो वहाँ तपस्या कर रहे थे। और मैंने जाकर के उनकी तपस्या में विघ्न डाला, पर बेचारे वो बाबा, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा और मुझे क्षमा करते हुए मैंने जब उनसे इस बारे में पूछा कि मैं यहाँ के राज्य के राजा विक्रम सिंह जी का सलाहकार हूँ, इस तरीके से मैंने बातें बताना शुरू किया, तो उन्होंने मुझे बातों के बीच में से ही रोकते हुए आपको बोला कि वो राजा तो, उसकी मृत्यु तो बहुत निकट है। और उन्होंने यहाँ तक बताया कि आपके जो पिताश्री से, जिनका नाम चंद्रगुप्त था, आप उनकी आखिरी संतान हैं और आपके बाद आपका कोई वंशज नहीं होगा सिवाय आपके नाम के। आपने ये नहीं बताया उन महाराज को कि हम महाराज के महामंत्री हैं और शाही महल से आए हैं और आपको हमारे साथ चलना होगा? अगर वो इतने बड़े विद्वान थे तो आपको अपने साथ महल लेकर आना था उन्हें। महाराज, मैंने उनसे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत न समझा, क्योंकि मैं अगर उनसे कुछ ज़्यादा कुछ कहता, अगर उनसे मैं चलने की बातें बोलता, क्या पता वो साधु संत किस भेषधारी और मुझे शराब दे देते। मैंने ज़्यादा उनसे बातें करने की कोशिश नहीं की, बस आपके बारे में जो कुछ उन्होंने बताया वो सुन करके मैं सीधा चला आया। अच्छा किया कि आप सीधे चले आए उनकी बात सुनकर। जी महाराज। हमारा आदेश है। जी महाराज, कहिए। कि उन महाराज को फौरन हमारे महल के अंदर पेश किया जाए और उनसे हम ये जानेंगे कि आखिर हमारी मृत्यु क्यों है, हमने ऐसा क्या किया है। पर महाराज, मृत्यु को तो मैंने यहाँ तक सुना है कि कोई टाल भी नहीं सकता। नहीं तो ईश्वर के अलावा कोई नहीं जानता, मगर वो इतने बड़े ज्ञानी हैं तो वो हमको बताएंगे ना।
कि आखिर क्यों हमारी मृत्यु है। अगर महाराज इतना अगर आप मुझसे कहते हैं तो मैं जाकर के उनसे उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करके उनसे मैं बोलूँगा कि हमारे महाराज आपको बुला रहे हैं और महाराज आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। ठीक है महामंत्री, मगर जल्दी से जल्दी महल के अंदर उन्हें पेश किया जाए। जो आज्ञा बस। महाराज। महाराज की जय हो। तो सही। अरे सलाहकार जी, कैसे आना हुआ दोबारा? हंस के तो ऐसे बातें कर रहे हो जैसे कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ। मित्र नहीं, आपसे दोबारा मुलाकात हुई है हमारी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस जंगल में एक बाबा थे जो बड़े ही तपस्याधारी थे, आखिरकार वो किधर मिलेंगे मुझे? बाबा मेरे को बता दो बाबा, गोली मार दूंगा बाबा मैं। बहुत बेकार है वो, कोई बाबा फाबा नहीं है, पाखंडी है सब। खामे खान मंत्र जापते रहता है, ये करता रहता है, वो कहीं ये इसमें हवाएं दूर है। ये मुझे लगता है ये उस लड़की के साथ शामिल है। हेलो हैं? क्या? हाँ सलाहकार जी बताओ कैसे आना हुआ? यहाँ इस जंगल में एक बाबा रहते थे, वो कहाँ हैं? बाबा कौन से बाबा? जो बाबा इस जंगल में तपस्या कर रहे थे, तपधारी बाबा। ओह, उनसे तो मैं मिला हूँ। वही मैंने इधर देखे थे, वृक्ष के नीचे बैठे थे। अच्छा अच्छा, वैसे एक बात बताओ। हाँ बोलो। मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ क्या तुम्हारी कि तुम्हारे सर में मैं यूं थप्पड़ मार देता हूँ सर में? तो अचानक से तुम्हारा स्वभाव बदल जाता है और उससे पहले का स्वभाव कुछ और होता है। क्या बात है? अजी हाँ, हाँ ये नहीं पता। देखो मैं तो जन्मजात से ही ठीक हूँ, मैं तो कोई मतलब पागल का घूम देना सलाहकार जी। अभी ये आप हड्डी वाली जो ये कपड़े पहन के घूम रहे हैं, क्यों पहन के? ये मेरे पुरखों की निशानी है। मेरे बाबा थे राजा शकरगंज। राजा शकरगंज। सकलगंज? शकरगंज। अच्छा अच्छा। शकूरगंज। उन्होंने कितने कबीले चलाए, सब नष्ट हो गए। एक ऐसी भीषण अग्नि हुई पूरे कबीले में, हाहाकार मच गई, एक एक व्यक्ति जल गया और तो? बचे तो मैं और मेरे बाबा। लेकिन मेरे बाबा भी ये कष्ट झेल नहीं पाए, वो भी स्वर्गलोक पधार गए। और मैं बचा तो मैंने बाबा की ड्रेस और ये दुनाली हमारे अंडर है। आज से ये जंगल और कबीला अपना है। ये बाबा के कपड़े और बाबा की दुनाली? हाँ जी। और किसी दिन बाबा की तरह आप भी चल बसोगे। हैं जी? नाम सत्य है। अरे क्या कह दी? अरे ये सब नए नए मिलते हैं मुझे। कोई वो लड़की कहाँ गई? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। जी, कैसे आना हुआ? प्रणाम बाबा। बाबा को मेरा दंडवत प्रणाम। खुश रहिए। कैसे आना हुआ? बाबा मेरा आना इस वजह से हुआ कि हमारे महाराज का आदेश है कि आप हमारे राजमहल में चलें। लेकिन मेरा ये कहना है कि मैं आपके राजमहल में नहीं जाऊंगा। बाबा देखिए, मैं जानता हूं कि आप तपधारी हैं और आप सभी सांसारिक चीज़ों से मुक्त हैं, तो फिर ये प्रस्ताव क्यों? बाबा ये प्रस्ताव इसलिए कि मैंने आपकी कही हुई बातें अपने राजा से कहीं और राजा ने तुमको आदेश दिया कि बाबा को यहाँ लेकर आओ। बिल्कुल बिल्कुल महाराज। लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। आप अंतर्यामी हैं, आप तो सब जानते हैं, घट-घट के वासी हैं। घट-घट के वासी नहीं, मैं बस इतना जानता हूं कि उस राजा की मृत्यु उसके समीप है और उसका डर और उसका भय मुझे अपने पास बुला रहा है। और जिस इंसान के अंदर डर और भय और मोह माया होती है वो मेरे किसी काम का नहीं। देखिए बाबा, मैं जानता हूं कि आप जाना नहीं चाहते, लेकिन बाबा हमारे जो महाराज हैं और उनकी जो प्रजा है उससे हमारे महाराज से बड़ा ही स्नेह करती है, बड़ा ही प्यार करती है। लेकिन बाबा आपको ये पता होते हुए कि हमारे महाराज की मृत्यु बड़ी निकट है, क्या इतना हो मुझसे? मैं ये चाहता हूं कि आप इतना उपकार नहीं कर सकते हमारे महाराज पर कि जाकर के
ठीक है, कृपा। अगर तुम इतनी विनती कर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। बाबा वो कौन सी बात है? कि अगर मेरी शर्तों का उल्लंघन हुआ और मेरी शर्तें अगर तुम्हारे महाराज ने नहीं मानी तो मैं उस चौखट पर कभी अपने पैर नहीं रखूंगा। ऐसा नहीं होगा कि हमारे महाराज आपकी शर्तों को ना माने। बस आप महल की ओर चलें। चलिए बाबा। बाबा ये आपका कक्ष है, आप यहाँ कुछ देर विश्राम करें। मैं महाराज के पास जाकर के आपके आने की सूचना देकर के आता हूँ। ज़्यादा विलंब ना हो। नहीं होगा बाबा।